नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे चंबल नदी क्षेत्र में अवैध रेत खनन और एक गंभीर संकट। तो चंबल नदी क्षेत्र में वर्तमान में अवैध खनन किया जा रहा है, जो कि एक पारिस्थितिक संकट के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। उसके बाद इस वीडियो से जुड़े हुए 10 MCQ क्वेश्चन भी करेंगे, जो आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस समस्या की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। चंबल नदी क्षेत्र जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहती है, आजकल अवैध रेत खनन की चपेट में है। यह खनन बड़े पैमाने पर और सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। देख सकते हैं चंबल नदी क्षेत्र को, यहाँ पर बालू का खनन अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है, जिस कारण से यह पारिस्थितिक संकट के रूप में उभर कर आ रही है। चंबल नदी के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी उत्पत्ति भादाकला जलप्रपात जनापाव की पहाड़ियों से 843 मीटर ऊंचाई है, जिसकी इंदौर जिला मध्य प्रदेश में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो याद रखिएगा, जनापाव की पहाड़ियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सी पहाड़ियों से पूछा जा सकता है? तो जनापाव की पहाड़ियों से। लंबाई इसकी 1024 मीटर लंबाई, तो 1024 किलोमीटर लंबाई पे यह नदी बहती है। संगम, तो यमुना नदी पे यह अपना संगम बनाती है, जो कि उत्तर प्रदेश के जालौन जिला में यह यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद कौन कौन से राज्यों में? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में यह बहती है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, इसकी मुख्य सहायक नदियां कौन कौन हैं? तो दाएं किनारे की सहायक नदियां हैं इसकी बनास, काली, सिंध, पार्वती और शिप्रा। तो दाएं किनारे की इसकी नदियां हैं बनास, काली, सिंध, पार्वती, शिप्रा। उसके अलावा हम देख लेते हैं अन्य सहायक नदियों में। तो अन्य सहायक नदियों में है कुणु, सीप, कुवारी, मेज, गंभीरी आदि। इसके अलावा इसकी प्रणाली कैसी है? तो यमुना की सहायक नदी होने के कारण गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। तो इसकी अन्य सहायक नदियों में यमुना की सहायक नदी होने के कारण गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है यह एक। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं विशेषताएं। भारत की सबसे स्वच्छ नदी के रूप में प्रसिद्ध है। प्राचीन नाम इसका चर्मवती है, तो याद रखेगा चर्मनवती है। महाभारत में इसका उल्लेख भी कई बार मिलता है। तो प्राचीन नाम याद रखिएगा, चंबल नदी का क्या है? चर्मनवती इसका प्राचीन नाम है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं विंध्याचल की खड़ी ढलानों, बीहड़ों और गहरी घाटियों से होकर यह बहती है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं कौन कौन से सागर हैं इस नदी पर। तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर इस नदी पर बनाए गए हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो नेशनल चैम्बर सेंचुरी के बारे में देख लेते हैं। तो स्थिति मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में फैला एक संरक्षित नदी क्षेत्र है। क्षेत्रफल जिसका 5400 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई तो चंबल नदी के साथ 425 किलोमीटर तक यह फैली हुई है। उद्देश्य क्या है? तो संकटग्रस्त और नदी आधारित जीवों का संरक्षण है। उसके बाद स्थापना का उद्देश्य, तो घड़ियाल विश्व की सबसे बड़ी आबादी। उसके बाद गंगा डॉल्फिन। उसके अलावा लाल मुकुट वाले छत वाला कछुआ। तो यहाँ पर 3 मुख्य आबादी पाई जाती हैं। पहली मुख्य है, स्टार लगाइएगा, घड़ियालों की सबसे बड़ी आबादी के लिए फेमस है चंबल। दूसरा है गंगा डॉल्फिन। तीसरा है लाल मुकुट वाले छत वाला कछुआ। आगे देख लेते हैं अन्य जीव जंतुओं में मगरमच्छ, चिकनी कोट वाला ऊदबिलाव, धारीदार लकड़बग्घा, भारतीय भेड़िया
8 दुर्लभ कछुआ प्रजातियां हैं, जैसे कि इंडियन नैरो हेडेड सॉफ्ट सेल टर्टल। अन्य स्तनधारी में सांभर, नीलगाय, चिंकारा, बंगाल फॉक्स और लंगूर आदि हैं। इसके अलावा वनस्पति कैसी है यहाँ की, तो शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके अलावा भू आकृति कैसी है, तो बीहड़ है, रेतीले मैदान है और पहाड़ी इलाके हैं। इसके अलावा मान्यता, तो एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में के अंतर्गत इसे मान्यता दी गई है। तो याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के अंतर्गत इसको मान्यता दी गई है। आगे है समस्या एवं अवैध रेत खनन। तो प्रभावित क्षेत्र चंबल नदी के आसपास के इलाकों में अवैध रेत खनन चरम पर है, जिसका परिणाम क्या है, जैव विविधता को गंभीर खतरा है। संरक्षित प्रजातियों जैसे कि घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन के आवास नष्ट हो रहे हैं। चंबल नेशनल चैम्बर सेंचुरी के संरक्षण प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव। अधिकारियों एवं पत्रकारों के लिए जान का जोखिम बढ़ा है, क्योंकि यदि कोई भी अधिकारी और पत्रकार ऐसे रेत खनन के मामले में अपनी टांग अड़ाता है तो उन्हें भूमाफियाओं द्वारा उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस कारण से उनकी जान का जोखिम बढ़ा है। चलिए देख लेते हैं चंबल नदी और अवैध रेत खनन पर आधारित MCQ क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, चंबल नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इसको अभी हमने पढ़ा है। तो चंबल नदी की उत्पत्ति जनापाव की पहाड़ियों से होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो यमुना नदी की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेशनल चैम्बर सेंचुरी किन राज्यों में फैली है। तो नेशनल चंबल सेंचुरी ये फैली है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। कौन सा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, MP, UP और राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंबल नदी को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी चर्मनवती, ऑप्शन सी विष्णुपदी, ऑप्शन डी वेदवती। इसका सही जवाब है चर्मनवती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति नेशनल चैम्बर सेंचुरी में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है घड़ियाल, ऑप्शन सी, क्योंकि घड़ियाल का सबसे बड़ा यहाँ पर आवास स्थल माना जाता है चंबल सेंचुरी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना है। तो अभी हमने पढ़ा कि गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये सारे साग इस पर बने हैं। तो कौन सा नहीं बना है, तो ये है भाखड़ा नागल बांध, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अवैध रेत खनन का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है। तो अवैध रेत खनन का सबसे बड़ा प्रभाव ऑप्शन ए किसानों की आय पर, शहरीकरण पर, ऑप्शन सी जैव विविधता और नदी पारिस्थितिकी पर, चौथा पर्यटन पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जैव विविधता और नदी पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी क्षेत्र को किस प्रकार की भौगोलिक संरचना के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए पठार, ऑप्शन बी बीहड़, ऑप्शन सी बीहड़ और गहरी घाटियाँ, ऑप्शन डी समुद्री तट। तो इसका सही जवाब है बीहड़ एवं गहरी घाटियों के लिए चंबल नदी विख्यात है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की कौन सी प्रजाति चंबल नदी में संरक्षित है। ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन बी गंगा शार्क, ऑप्शन सी गंगा करकट, ऑप्शन डी गंगा मेढक। इसका सही जवाब है गंगा डॉल्फिन। ये कहाँ पर संरक्षित है, तो ये चंबल नदी में संरक्षित है। अगला प्रश्न है, नेशनल चैम्बर सेंचुरी को किस कारण इम्पोर्टेंट बर्ड
एरिया घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? दुर्लभ पक्षियों की उपस्थिति और प्रजनन स्थल। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब के लिए थैंक यू। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय दोस्तों, गुड नाइट।